श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। मेरे मित्रों, तब उस समय भगवान के परिवार के लोगों को होम हवन करने की इच्छा हुई। तब उन्होंने विश्वामित्र जी को, असित को, कर्ण को, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप जी, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ जी, नारद जी आदि ऋषियों को द्वारिका में बुलाया और भगवान उनकी सेवा किया, होम यज्ञ किया, रोके रहे कुछ दिनों तक। तब सबको आदर मान सम्मान के साथ विदा किया। जब विदा किया तो पिंडारक तीर्थ, जो आजकल पिंडरा के नाम से जाना जाता है, वहाँ जाकर के विश्राम कर रहे थे। उस समय यदुवंश के युवानों ने, जो उदंड हो गए थे, अविवेकी हो गए थे कि हमारे तो घर में भगवान है, उनको उजड़ता आ गई थी और अभिमान आ गया था। तो इस प्रकार से वो उन लोग घूमने के लिए गए। घूमते घूमते वहाँ पर जामवंती के पुत्र शाम को साड़ी पहनाया और पेट को थोड़ा सा बड़ा कराया और ले गए ऋषियों के पास। उनको प्रणाम किया और बनावटी नम्रता से प्रणाम किया। उनका मस्करी करने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए प्रणाम किया कि बोले आप लोग तो त्रिकालदर्शी हो, ये सुंदर नैने वाली सुकुमारी, इसका प्रसव नज़दीक है। हम लोग ये जानना चाहते हैं इसके पेट में पुत्र है या पुत्री। यादव कुमारों को ऐसा निष्ठुर और विवेकहीन तथा असत्य वचन को सुनकर के संतों को क्रोध चढ़ा। भगवान की इच्छा के प्रमाण से जब उनको भयानक जबकि संतों को जल्दी क्रोध नहीं आता, जब क्रोध आ गया उनको तो बोले अरे मंदमती और मंदभाग्य वाले मूर्खाओं, इसके गर्भ से एक मूसल निकलेगा और तेरे सारे कुटुंब का ये मूसल नाश कर देगा। हाँ, तुमको कोई नहीं बचा सकता। ऋषियों का वचन सुन करके यादव बालगो भयभीत हो गए और तुरंत शाम की साड़ी निकाल दिया और सही सही उसमें लोहे का मूसल निकला। और हकीकत में वही मूसल वो बांध करके गए थे पेट को फुला करके कि देखो ये क्या बताते हैं ऋषि लोग। इसके बाद सब पश्चाताप करने लगे। इससे नक्की होता है साधु पुरुषों का कभी मजाक नहीं चलना चाहिए, संतों का अनादर नहीं करना चाहिए और ब्राह्मणों का द्वेष नहीं करना चाहिए। तो वो खेल खेलने से, यानी कि जब अग्नि के साथ खेल खेलोगे तो हाथ जलेगा ही न, तो जलना ही था। और भगवान की इच्छा भी थी कि अपने कुल का नाश कराना है, क्योंकि सारे जो है दुर्बुद्धियों का विनाश उंगली दिखा दिखा करके पांडवों से मरवा डाले थे। तो बोला अब ये हमारा जब कुल बचा रहे था, आने वाले समय में जो है हमारे धरती पर खतरा होगा। पानी में अगर छपाछप करोगे तो पानी में भीगोगे ही न, भले पूरा न भीगो लेकिन भीगोगे ही। इसलिए अपने बुजुर्गों से एक सीख मिलती है, उनकी आज्ञा से। चूँकि बुजुर्ग जो होते हैं उनको अनुभव होता है, अनुभव लेते लेते तब बुजुर्ग होते हैं जिसे अनुभव ज्ञान कहा जाता है। पश्चाताप करते करते यादव कुमारे मूसल को लेकर के घर आए और उग्रसेन की महाराज सभा भर के बैठे थे। भरी सभा में जा कर के बताया, उग्रसेन थे तो आशंका वाली बात हो गई सुन करके। तो उग्रसेन महाराज ने उस मूसल को एकदम चूरा चूरा करवा करके फेंकवा दिया, जो बचा उसे समुद्र में फेंक दिया। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।